हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा और स्वागत है आपका द प्रेप जोन की आज के इस कॉम्प्रिहेंशन क्लास में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस में छपे हुए आज के एडिटोरियल के बारे में। और आज का जो एडिटोरियल है वो अगेन मणिपुर के बारे में है। तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं, समझते हैं इस आर्टिकल को, इस पूरे पैसेज को। और इस पैसेज के बाद आपके लिए 5 क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर भी मैंने दिए हुए हैं ताकि आप बाद में इसको एक बार रिवाइज कर सकें। और जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स होंगे तो उनका वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे टेबल के फॉर्म में मैंने दे दिया है। ओके, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए रिवीजन पर्पस से। अब चलिए शुरू करते हैं समझना इस पैसेज को। टॉपिक है टाइटल है अ फर्म हैंड। ओके, एक मजबूत हाथ। इन मणिपुर गवर्नमेंट मस्ट सेंड अ क्लियर मैसेज। मणिपुर में गवर्नमेंट को ज़रूर, मस्ट मतलब ज़रूर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, भेजना चाहिए एक क्लियर मैसेज। इट विल नॉट टॉलरेट, और वो मैसेज क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो टॉलरेट नहीं करेगी किसी भी प्रकार का इंटिमिडेशन। क्या नहीं करेगी, सहन नहीं करेगी इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ धमकियाँ। आप कुछ डराओ धमकाओ तो वो सरकार सहन नहीं करेगी। और ये इंटिमिडेशन आ कहाँ से रहा है, बाय मिलिशियाज। मिलिशियाज मतलब क्या होते हैं आप समझिएगा। मिलिशिया जैसे इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं, है ना, आर्म्ड ग्रुप्स हैं, बट वो ऑफिशियल मिलिट्री का पार्ट नहीं है। यानी आप समझ गए कि देश के अगेंस्ट जो वो काम कर रहे हैं, ठीक है। मिलिशिया सच एज अरामबाई तेंगोल। मणिपुर हैज़ अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री ऑफ इंसर्जेंसी रूटेड इन इशूज ऑफ एथनिक आइडेंटिटी। मणिपुर का जो है एक बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, बहुत ही जटिल हिस्ट्री रही है इंसर्जेंसी की, ठीक है। इंसर्जेंसी मतलब आप समझते हैं, इंसर्जेंसी बोलते किसको हैं, वो पर्टिकुलर हिंदी वर्ड लोग बवाल काटते हैं यार, वही समझना, ठीक है। तो एक इंसर्जेंसी की एक बहुत ही लंबी और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री रही है, ठीक है। और ये चीज़ें निकल के कहाँ से आ रही हैं, रूटेड इन, कहाँ से निकल के आ रही हैं, कहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है, तो एथनिक आइडेंटिटी जैसे मुद्दों से ये इंसर्जेंसी निकल के आ रही है। ओके, हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस हैव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स विद इन बोथ द मैतेई एंड द कुकी कम्युनिटीज़। तो अगर आप 2023 से न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे मणिपुर में जितनी भी हिंसा वगैरह चल रही है, तो ये 2 मेजर कम्युनिटीज़ हैं जिनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, राइट। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये क्या कहता है, जो हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस हैं, ग्रीवांसेस मतलब दिक्कतें हैं, कंप्लेंट हैं, ठीक है, कंप्लेंट्स हैं या फिर रिसेंटमेंट है, ठीक। तो ये जो हिस्टोरिकल रिसेंटमेंट है वो लेकर गई, किस तरफ उसने लीड किया, किस तरफ लेके गई, टू द फॉर्मेशन ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स, ठीक है। कई मिलिटेंट ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ विद इन, किसके अंदर, दोनों ही ये जो मैतेई और कुकी कम्युनिटीज़ हैं, इन कम्युनिटीज़ के अंदर मिलिटेंट ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ, लाइक द यूनाइटेड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हैं कौन कौन से ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, द कुकी नेशनल आर्मी, जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी, इतने सारे। ओके, द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस। जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल है नागालैंड की, है ना, ऑफ नागालैंड, हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है नदर्न मणिपुर में। व्हेन एथनिक वायलेंस इरप्टेड इन May 2023, दीज नेटवर्क्स ऑफ मिलिटेंसी वर रीएक्टिवेटेड। और जब मई 2023 में ये एथनिक वायलेंस इरप्ट हुआ, यानी कि शुरू हुआ, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये जितने भी नेटवर्क्स थे मिलिटेंसी के वो रीएक्टिवेट हो गए, फिर से एक्टिवेट हो गए। जो थोड़ा बहुत शांत बैठे थे, जैसे एक चिंगारी भड़की आग लग गई। ओके, द फेलियर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल हैज़ इन मैनी एरियाज entrenched द होल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स। जो फेलियर रहा, जो असफलता रही, किसकी असफलता रही, आपकी सेंटर की, और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी, ठीक है। क्या करने में असफलता, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल ला ही नहीं पाए ये दोनों ही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल ये ला ही नहीं पाए कई एरियाज में। तो इससे क्या हुआ, हैज़ इंट्रेंच्ड द होल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स। इंट्रेंच मतलब क्या होता है कि आपने बहुत ही उस वहाँ पे पैठ बना लिए, ठीक है, आपने अपनी जड़ें जमा ली हैं। तो इंट्रेंच करना मतलब कि ये ग्रुप जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पे उनकी अच्छी खासी पकड़ बन गई। दिस वॉज एविडेंट, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी इन द रिसेंट प्रोटेस्ट इन इम्फाल ओवर द अरेस्ट ऑफ अ टॉप लीडर ऑफ अरामबाई तेंगोल बाय द CBI। और ये चीज़ कि भैया इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं, ये चीज़ अभी क्लियर कैसे हुई, तो रिसेंट प्रोटेस्ट हुआ इम्फाल में। किस बात पे प्रोटेस्ट था, तो एक टॉप लीडर है अरामबाई तेंगोल के, उनको अरेस्ट किया गया CBI के द्वारा, और उस अरेस्ट के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट किया गया। तो इससे पता चला भाई कि कितनी जड़ें इनकी गहरी हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। असम कानन सिंह, द सेल्फ स्टाइल्ड आर्मी चीफ ऑफ द 80,
ये जो बंदा है जिसको अरेस्ट किया गया है, जो कि सेल्फ स्टाइल्ड मतलब खुद ही बन बैठे हैं आर्मी चीफ हैं ये एटी के। एटी मतलब कौन हुआ, ये जो अभी ये ग्रुप का नाम था, ठीक है, आरामबाई तेंगोल। सो वॉज पिक्ड अप बाय सिक्योरिटी फोर्सेज अलॉन्ग विथ 4 अदर मेंबर्स ऑफ the outfit for involvement in various criminal activities related to Manipur violence in 2023। और गिरफ्तार किस लिए किया गया था, तो इनको और इनके 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट था क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, और ये एक्टिविटीज़ रिलेटेड थी किससे, जो वायलेंस हुआ था 2023 में उससे। ओके, ओरिजिनली फ्रेम्ड एज अ सोशल रिलीजियस बॉडी फाउंडेड बाय बीजेपी एमपी एंड टिटलर King of Manipur, Leshemba Sanjaoba, the AT now operates as an armed militia। तो ये जो AT है यानी आरामबाई तेंगोल जो नाम है ना, वो आउटफिट है, उसको ओरिजिनली कैसे बताया गया था कि ये तो एक सोशियो रिलीजियस बॉडी है ना, सोशियो रिलीजियस बॉडी है, जिसको फाउंड किसके द्वारा किया गया, स्थापित किसके द्वारा किया गया, बीजेपी एमपी एंड टिटलर किंग मतलब टाइटल से ही बस किंग है, ठीक है, टाइटल है इनका किंग वाला, यानी कि बस रियल पावर नहीं है, बस हाँ नाम है कि राजा जी हैं। ओके, कौन, मणिपुर के जो लेशेम्बा संजोबा हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, फाउंड किया था इस बॉडी को, ठीक। और अब यही बॉडी जो है, यही आउटफिट जो है एक आर्म्ड मिलिशिया की तरह फंक्शन करती है। इट्स प्रोक्लिविटी फॉर वायलेंस, एक्सटॉर्शन एंड इंटिमिडेशन इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड। प्रोक्लिविटी मतलब क्या है, इनकी टेंडेंसी है ना, इनकी जो टेंडेंसी, इनकी जो आदत है किस चीज़ की, हिंसा की, एक्सटॉर्शन की और डराने धमकाने की, वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। मतलब ऐसा नहीं कि इसके प्रूफ नहीं है, हर चीज़ का प्रूफ है। इन वॉट वॉज अ चिलिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट्स पावर, द एटी इनफेमसली समन्ड ऑल द इलेक्टेड Meitei legislators in the state including ministers to a meeting at the Kangla Fort in January 2024। और एक बहुत ही चिलिंग डेमोन्स्ट्रेशन इसकी पावर का, जिसे आप कह सकते हैं, वो देखने को मिला कब, जब एटी मतलब यही जो आउटफिट है, उसने क्या किया, सम्मन कर दिया सभी इलेक्टेड मैतेई लेजिस्लेटर्स को, ठीक है, स्टेट में जितने भी मैतेई लेजिस्लेटर्स हैं, विधायक हैं, उन सबको बुलाया, ठीक है, उसमें मिनिस्टर्स भी थे, ठीक। कांगला फोर्ट में ये मीटिंग होती है, वहाँ पे इन्होंने सबको समन किया कि आओ भैया। और उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस लीडर जयराम नरेश वो जो हैं आरोप लगाते हैं, अलीस्ड बैक देन दैट द मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट एम मेघा चंद्रा वॉज असॉल्टेड इन दिस मीटिंग। सोचो, यहाँ पे विधायक हैं, यहाँ पे मंत्री लोग हैं, उनकी मीटिंग चल रही है और उस भरी मीटिंग में ये मेघा चंद्रा साहब को क्या किया जाता है, असॉल्ट किया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय एन बीरेन सिंह वॉज आइदर अनेबल और अनविलिंग टू क्रैक डाउन ऑन दिस ग्रुप। और जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो कि जिसके लीडर कौन थे, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, ठीक है। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो या तो इस ग्रुप पे कोई एक्शन ले ही नहीं पाई, या फिर शायद इच्छा ही नहीं थी, अनविलिंग थी, यानी उनकी इच्छा ही नहीं थी कोई स्ट्रॉन्ग मेजर, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की। ओके, लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है, मणिपुर's descent into militia fueled politics underscores the urgent need for the state to reassert its authority। मणिपुर's डिसेंट मतलब क्या होता है, ये जो इतनी बुरी कंडीशन में ये जा रहा है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर की ये जो बुरी अवस्था है, इनटू मिलिशिया फ्यूल्ड पॉलिटिक्स अंडरस्कोर्स द अर्जेंट नीड, ठीक है। तो मिलिशिया फ्यूल्ड पॉलिटिक्स दिख रही है, ठीक है, उसमें मणिपुर अब बस बहा ही चला जा रहा है। तो ये चीज़ें अंडर स्कोर करती हैं, यानी अंडरलाइन करती हैं, यानी आपका ध्यान खींचती हैं, ठीक है, हाईलाइट करती हैं एक बहुत ही अर्जेंट नीड को। किस चीज़ की नीड, फॉर द स्टेट, की जो सरकार है वो क्या करे, रीएजर्ट करे अपनी अथॉरिटी की, भैया तुम राजा नहीं हो, हम राजा हैं, ठीक है। इट मस्ट रिक्लेम इट्स रोल एज अ मीडिएटर बिटवीन मैतेईज एंड कुकीज़। जो सरकार है उसको ज़रूर रिक्लेम करना चाहिए अपने रोल को कि भैया देखो हम हैं मीडिएटर, हम तुम्हारा मीडिएशन करेंगे, हम बनेंगे ट्रम्प तुम्हारे बीच में। अ टास्क दैट डिमांड्स पॉलिटिकल लीडरशिप विथ क्रेडिबिलिटी अक्रॉस एथनिक लाइन्स। और ये एक ऐसा टास्क है जो डिमांड करता है क्या, पॉलिटिकल लीडरशिप को, कि भैया तुम क्रेडिबिलिटी लेकर आओ, ठीक है, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि भैया दो कम्युनिटीज़ हैं, तो ऐसा ना हो कि आप कहीं किसी एक के प्रति पार्शल हो रहे हो, ठीक है। Following Singh's resignation and the imposition of President's rule in February, the center has attempted to stabilize the situation। जब सिंह साहब ने रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगा फरवरी में मणिपुर में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसने अटेम्प्ट किया कि स्थिति को थोड़ा सा हम स्थिर कर पाएँ, स्टेबलाइज कर पाएँ। इवन एज सम MLAs, नन ऑफ देम कुकी, पुश टू रिस्टोर अ पॉपुलर गवर्नमेंट,
ठीक है। तो वो कोशिश कर रहे थे कि सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाए, और वहीं पे कुछ एमएलएस थे जो कि कुकी नहीं थे, है ना, कुकी नहीं थे, मैतेई कम्युनिटी के जो थे एमएलएस, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि भैया रिस्टोर किया जाए एक पॉपुलर गवर्नमेंट को, मतलब कि चुनाव ना हो जाए भाई, है ना, इट मस्ट डू मोर। लेकिन सरकार को बस यही नहीं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और फिर अब बैठे हैं देख रहे हैं, और भी करना चाहिए काम। द सेंटर मस्ट सेंड एन अनइक्विवोकल मैसेज। सेंटर को ज़रूर एक कैसा अनइक्विवोकल, मतलब बहुत ही क्लियर एंड लाउड मैसेज देना चाहिए। क्या मैसेज होना चाहिए? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ बाय ग्रुप्स लाइक द एटी विल फेस ज़ीरो टॉलरेंस, कि अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करेंगे, एटी जैसे ग्रुप्स अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करेंगे, तो फिर भैया हमारे पास उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। फिर तो भैया लाठी में लगेगा तेल और होएगी दम पिटाई। ठीक है। द थ्रेट इज़ नॉट वन साइडेड, और ये भी ध्यान रखना है कि जो खतरा है वो कभी भी वन साइडेड नहीं है। अराउंड द सेम टाइम एज SM कानन सिंह अरेस्ट, द NIA अरेस्टेड 3 कुकी इंसर्जेंट्स अक्यूज ऑफ अटैकिंग अ पुलिस पोस्ट एंड किलिंग 2 कमांडोज इन मोरे इन जनवरी 2024, है ना। तो जिस टाइम पे, उसी सेम टाइम पे जब ये सिंह साहब को अरेस्ट किया गया, क्या कहें साहब भैया, जब इन्हें अरेस्ट किया गया तो NIA ने और 3 कुकी इंसर्जेंट्स को अरेस्ट किया था। किस चीज़ के लिए? तो ये आरोप था उन पे कि इन्होंने पुलिस पोस्ट पे हमला किया है और लगभग 2 कमांडोज को मोरे में जनवरी 2024 में मार दिया। तो उस आरोप में उनके साथ 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया, है ना। द स्टेट मस्ट कन्विंस ऑल कम्युनिटीज़, जो सरकार है उसको ज़रूर कन्विंस करना चाहिए सभी कम्युनिटीज़ को। किस बात के लिए कन्विंस करना चाहिए? कि भैया देखो, पीस और प्रोस्पेरिटी कैन नॉट बी सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टार ऑफ एथनिक राइवलरी, कि भैया तुमको, तुम्हारी लड़ाई चल रही है, तुम लड़ते भिड़ते रहो, लेकिन उसके बीच में ये पीस और प्रोस्पेरिटी हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, है ना। तुम्हारी एथनिक राइवलरी के चक्कर में मणिपुर जलता नहीं रह सकता। ये चीज़ ध्यान देने वाली है, और इस बात पे स्टेट को ज़रूर कन्विंस करना चाहिए, सारी कम्युनिटीज़ को बोलना चाहिए कि भाई आपस में जितना लड़ना है लड़ो, बातों से लड़ो ना भैया, आर्ग्यूमेंट कर लो तुम, ठीक है। पीस और प्रोस्पेरिटी पे खतरा नहीं आना चाहिए। सो दिस वाज द पैसेज। आई होप समझ आया है क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कैसे स्ट्रक्चर्स लगे, कैसा सेंटेंस था, कॉम्प्लेक्स था, सिंपल था, कंपाउंड था, कहाँ कंजंक्शन दिखा, कहाँ पे कुछ वो कैप का प्रॉब्लम आया, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। एक बार खुद से भी ट्राई करना है इसको पढ़ के, ठीक है। आगे क्वेश्चंस हैं, मैंने क्वेश्चंस का आंसर भी लिख दिया है, आप इसको एक बार देखिएगा। आंसर बिना देखे पहले आंसर कीजिएगा, और उसके बाद जब चेक करना हो तब इसको देखिएगा, ठीक है। और आगे जाके यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग भी मिल जाएगी, जितना भी हाईलाइटेड पोर्शन है उसका। अब एक बात और, कि हमारा जो नया बैच है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, फ्लाई हाई विथ इंग्लिश सीजन 12, ये स्टार्ट हो रहा है 16 जून से। ओके, कब से? 16 जून से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी फ़ीस है 999 ओनली। अब इस बैच में, इस फीस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, जल्दी से हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहली स्लाइड में आपको लिखा हुआ दिखता है योर लाइफ टाइम गाइड, मतलब आप बैच में एनरोलमेंट एक बार लेते हो, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ टाइम, जब तक मैं इस फील्ड में हूँ, एजुकेशन की फील्ड में हूँ, तब तक आपके जब भी कोई डाउट आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई फीस वीस की बात नहीं है, ठीक है। एक बार आप एडमिशन लेते हो तो लाइफ टाइम के लिए आपको डाउट सोल्यूशन मिलता है। उसके बाद ज़रा बेसिक चीज़ों की बात कर लें, क्या क्या और मिलने वाला है इस बैच के अंदर। सो डेली 1 घंटे की आपकी लाइव क्लास होगी। लाइव क्लासेस चलेंगी गूगल मीट पे, जिस पे आप एनी टाइम, जब भी आपको डाउट आता है, आप तुरंत माइक ऑन करके पूछ सकते हो, है ना। तो गूगल मीट पे आपकी 1 घंटे की डेली क्लास होगी। टाइमिंग होगी सुबह 11 बजे, और ये क्लासेस 2 महीने चलेंगी। 2 महीने में पूरा सिलेबस मैं आपको करा के दूंगी। ओके, इन केस आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं या फिर आपको रिवीजन करना है, तो ये सारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपके लिए अवेलेबल होती है। यहाँ पे आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करते हो, और बहुत ढेर सारे जी फॉर्म टेस्ट भी होते हैं, गूगल फॉर्म टेस्ट भी होते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो। उसके अलावा लाइव डाउट सेशंस होते हैं। जब आप पढ़ रहे हो लाइव क्लास में, आप तुरंत, जब आपको डाउट आए आप तुरंत पूछ सकते हैं। बहुत ढेर सारा होमवर्क मिलता है आपको। होमवर्क ढेर सारा देने का मतलब ये है कि आप जितनी बार चीज़ों को लिखोगे, समझोगे, उतनी बार आपको वो चीज़ें याद आएंगी और याद रहेंगी। सो होमवर्क का यही हमारा मोटिव है कि आपको बार बार रिविजन होता रहे, ठीक है। और क्लासेस के साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको एग्जाम हॉल में यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। प्रैक्टिस क्लास आपकी यूट्यूब पे डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स की, वैसे ये सबके लिए फ्री है,
ठीक है। ये यूट्यूब की प्रैक्टिस क्लास तो सबके लिए ही फ्री होती है। ओके, उसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी सबका PDF नोट आपके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, डाउट सोल्यूशन आपका 24/7 का है, यानी जब भी आपको डाउट आए आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं जब देखूंगी आपको रिप्लाई कर दूंगी, आपके डाउट का आंसर कर दूंगी। ठीक है, इसके अंदर, इस बैच के अंदर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। यानी देखो, कोई भी एग्जाम होता है तो उसका मेन टॉपिक्स क्या होते हैं? कॉम्प्रिहेंशन होता है, वोकैब होती है, ग्रामर होती है ना। तो ये तीनों ही चीज़ें हम कवर कराने वाले हैं, जिसकी वजह से हर एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है उसका सिलेबस आप कवर कर लेंगे। ओके, अगर टॉपिक वाइज की बात करें क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। पहले दिन आप लिटरली ABCD ही पढ़ते हो, और उसके बाद टेंस पढ़ोगे, मॉडल पढ़ोगे, डबल वर्ब फॉर्मेशन हो गया, पॉजिटिव वर्ब हो गया, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, वॉइस नरेशन, एंड देन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसा नहीं एक दिन में होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सारे पढ़ोगे। ठीक है, एक एक दिन लेके और उसका प्रैक्टिस सेशन करते हुए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब कुछ आ जाता है। वोकैब की बात करोगे तो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, होमोनिम भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वोकैब की वैसे ज्यादातर तो रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। ठीक है, उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस सेशन भी मैं लूंगी जो कि लाइव क्लासेस में होंगी। ओके, तो और अभी रिसेंट एग्जाम में जो न्यू पैटर्न्स आए हुए थे उनकी भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन जो है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन अभी आपने किया है, तो कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो ओवरऑल अगर आप इतना कवर कर लोगे तो पूरा पूरा पेपर आपका कवर हो जाता है। किसी भी एग्जाम की इंग्लिश हो, सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ कन्विंसिंग है, आपको पढ़ना चाहिए, सीखनी है इंग्लिश, ठीक है, तो आप आ सकते हैं इस बैच में। करना क्या है, सिर्फ ये दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एक हाई भेज दीजिएगा, आपको पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको बस उस UPI ID पे पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट वापस मुझे उसी नंबर पे भेज देना है। आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। उसके बाद लोग कहते हैं भैया कि बस पढ़ाई रही है, रिजल्ट कहाँ है? तो रिजल्ट बहुत है, लेकिन वही बात है कि पहले मेरे दिमाग में नहीं आया कि अच्छा रिजल्ट दिखाना भी होता है, ये भी फ्लेक्स करने वाली चीज़ है। तो इसलिए फिर फ्लेक्स करने के लिए फिर सामने जितना दिखा स्क्रीनशॉट वगैरह वो मैंने उठा के इधर लगा दिया है। ओके, तो रिजल्ट वगैरह आप बाद में देख सकते हो। वैसे आप मैसेज करोगे एक हाई का, तो ये वाला जो ब्रोशर है आपको वैसे ही भेज दिया जाएगा। ओके, सो रिजल्ट भी बहुत है, ऐसे कम नहीं है। और बस यही बात है कि अगर सीखनी है, बेसिक से सीखनी है, क्योंकि मुझे पता है मैं आपके दौर से गुजर चुकी हूँ जिस दौर में आप हैं, है ना। इंग्लिश ग्रामर आपको अच्छे से कोई नहीं पढ़ाता है, चाहे स्कूल की बात कर लीजिए, चाहे स्कूल के बाद किसी कोचिंग की बात कर लीजिए। हमेशा आपको रूल्स रटाए जाते हैं, लेकिन मैं रूल्स सिखाऊंगी, रटाऊंगी नहीं। ओके, तो इंटरेस्टेड होंगे तो इस व्हाट्सएप नंबर पे एक हाई भेज दीजिएगा। बाकी हमें आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे english.by.anuradha, ये हमारा हैंडल है, वहाँ पे आप आके हमको फॉलो कर सकते हैं। और ये PDF आपको अवेलेबल होगी, ये PDF एज इन आज की जो कॉम्प्रिहेंशन की PDF थी वो आपको अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। द प्रेप जोन सर्च करिएगा, आ जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आप रिवीजन कर सके उस चीज़ को। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाबा, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ते लिखते रहो, एंड जय हिंद।